हेलो। हेलो सर साहिब जी। सत साहिब जी। जी मैंने अभी आपका ना फेसबुक पे नंबर देखा था ये। हाँ जी। क्या आपसे मैं पूछूं, आप बता दोगे? बताओ। जी सर, ऐसा है मेरे ना अभी 4-5 महीने पहले मेरी बेटी की शादी की थी मैंने। हम्म। मैंने पहले भी कई रिश्ते देखे थे, वो भी ऐसे खराब हो गए थे। लेकिन वो ना नाम दीक्षा वाले नहीं है। हम्म। तो लेकिन जो शादी हुई है ना वो हम्म। दहेज से रिलेटेड हुई है। हम्म। लेकिन मेरे हस्बैंड है नहीं, तो इसके चाचा ने शादी करी है। ऐसे मुझसे जो कुछ बना वो मैंने करा। हम्म। तो क्या ऐसे नाम खंड हो जाता है क्या? नाम खंड नहीं होता भाई जी, मर्यादा खंड होती है। अब देखो, आपने जी अपने लड़के की शादी की है, बेटी की, हाँ जी। बेटे की शादी की, जगत से की, वो तो अपना सारा कुछ लेना देना है ना, और जी वो आपने किया। जी गुरुदेव का आदेश है कि हमने बच्चों की शादी करना है, लेकिन दहेज बिल्कुल लेना देना नहीं है, केवल अपना बच्ची ले, ऐसे अपना बात करके अपना वो करो, चाहे बच्ची की हो या बच्चे की जी हो। जी भगत जी, ये ना बड़ी उससे हुई है। मेरा कहने का मतलब है इसी उससे ना कई रिश्ते खराब हो गए थे। इसके पापा भी नहीं है, मेरी 3 बेटी है और 1 बेटा है। कोई बात नहीं, तो उनसे सामने वाले से, चाहे वो भले वो भगत हो या जगत का हो, उससे यही बात जी करना है कि जो आपकी मर्यादा है अपने गुरुदेव की, बस उस बात को रखना है सामने, कि भाई इस तरह से हमारी मर्यादा है, इस तरह से यदि आप वो संबंध जोड़ना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। जी शादी तो हो चुकी है। तो अब हो चुकी है वो, तो आपने मर्यादा जी खराब हो चुकी है, आपकी मर्यादा खराब हो गई। जी जी अब इसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, आपको सब पता भी है, आप उपदेशी हो पहले से शायद में। जी कब से उपदेशी हो? जी मैंने 2016 में नाम लिया था। 16 में नाम लिया था। जी और वैसे तो आपने ये सारा फर्जी नामदानों से लिया है, क्योंकि गुरुदेव का आदेश ही नहीं है बरवाला कांड के बाद। और जी तो जो सत्संगों में गुरुदेव बताते हैं वो आपने सुना भी होगा, सत्संग भी सुने होंगे। जी जी मैंने जी सत्संग सुन के ही तो मेरी आत्मा वो हुई थी जी। मैंने मुझे सारे गुरु जी के सारे हम्म। सत्संग मुझे पता है। तो फिर भी अपने आपने जानबूझकर मतलब ऐसा किया है। जी भगत जी, मैंने जानबूझ तो के नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ऐसे कई रिश्ते खराब हो गए हैं। नहीं तो मैंने खराब। सोचा कि मुझे मिले, तो भगत जी मुझे नहीं मिला कोई नामदानी। मैं जात पात में मैं नहीं मानती, क्योंकि परमात्मा ने सारी चीजें समझाई हुई है। लेकिन ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। और फिर मेरे सास है, देवर है, क्योंकि मैं हस्बैंड मेरे है नहीं, इसलिए थोड़ा आपने मजबूरी हो गई थी अपने बस ये। बच्चे की शादी की है, परमात्मा ये कहते हैं कि थोड़ा सा विश्वास करो परमात्मा के ऊपर। जी मुझे पूरा विश्वास है मालिक के और ऊपर। और बच्चे भी लगे हैं भक्ति में, तो उन्हें भी विश्वास होगा एक न एक दिन, मतलब उनका जो गुरुदेव की मर्यादा से यदि होता है काम, तभी करना है ना, यही तो मतलब भक्ति का एक वो है, भगत के लिए यही तो एक दृढ़ता है, गुरु के वचन को मानना। हम जी गुरु जी के बिल्कुल। वचन को तोड़ देते हैं, फिर हम वहाँ फेल हो जाते हैं और गुरु जी हमारे दुखी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। परमात्मा जी कहते भगत हैं जी, जिन लेकिन मैंने, हाँ जी बोलिए। परमात्मा कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर बहावे। दूर भगा गई, जी बिल्कुल। तो परमात्मा लेकिन हाँ जी परमात्मा को दुख करने वाली कौन सी बात होती है कि जो गुरुदेव ने मना किया है उस काम को यदि शिष्य कर लेता है तो गुरु जी के दुख वाली बात होती है। फिर अब भगत जी क्या किया जाए, आप ये बताइए। लेकिन मैंने वो तो काम नहीं किया शादी में जो करते हैं। मैंने वो काम कुछ नहीं किया। भाई, जैसे कोई देवी पूजा, किया तो ऐसा काम सब कुछ मैंने नहीं किया। आपकी मैं इच्छा, अलग थी बिल्कुल। ये आपकी इच्छा से हुआ है, वो तो आपका बच्चा है, ऐसे तो आप किसी से भी कह दो कि भैया आप कर दो, हैं, हम तो नहीं कर रहे, तो ये कोई बात थोड़ी रही। बच्चा आपका है, आपको संघर्ष करना होगा कि भाई हमारा बच्चा है, हम अपने गुरुदेव की मर्यादा के अनुसार जो भी है उस हिसाब से अपना करेंगे। बात ये है। जी तो ये तो अपनी सोच है कि भाई हमने नहीं किया, कि हमारे भाइयों ने कर दिया, हमने उसमें कुछ नहीं किया, हमने तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया सब कुछ। दिया लिया तो आपने ही होगा, सब कुछ आएगा वो भी आपके घर में ही आएगा, फिर क्या वो थोड़ी रख लेंगे? बताओ।
जी तो जी बताओ भगत जी, फिर। लड़के की तो मैं नहीं करूंगी, लड़के की तो मैंने ठान लिया है, मैंने बिना दहेज की शादी करनी है, कोई ऐसे ही करनी है। तो लेकिन देखो, बेटे के लिए मैं मजबूर थी। जब वो एक बार मर्यादा फेल हो जाती है तो भक्ति मार्ग में गांठ लग जाती है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि कबीरे धागा प्रेम का मत तोड़ो मत चटकाए, और तोड़ो छटका टूटे है, से फिर ना टूटे जुड़े, से और फिर नहीं जुड़े तो जुड़े, फिर गांठ पड़ जुड़े गांठ जाए। पड़ जाए। तो ये भक्ति मार्ग है बहन जी। हमने उपदेश लेने के बाद उसी दिन से बड़े फूंक फूंक पर पांव धरना कि हमारे गुरुदेव दुखी ना हो जाए, हमसे ऐसी मर्यादा खराब ना हो जाए, उनका वचन ना टूट जाए। जो हमारे गुरुदेव दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो वो हमारी भक्ति में गांठ लगेगी। तो जी ओ, और गांठ लगा हुआ धागे को कोई भी पसंद नहीं करता है फिर। जी। तो इस तरह से तो भगत समझना जी क्या चाहिए किया बहन जी। जाए, क्या किया जाए, क्या करा जाए, बताओ मैं क्या करूं, मैं सच में मैं बहुत मजबूर थी। अब देखो, भक्ति विधान आपके सामने है, दास ने ये बता दिया है, लेकिन अब तो परमात्मा से आप क्षमा याचना ही कर सकते हो। आगे के लिए जी क्या करना है, विश्वास दिलाना है परमात्मा को कैसे। यदि आपने पहली बार जी मर्यादा खंड करी है, अब तो ये तो परमात्मा ही कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कैसे आपको विश्वास दिलाना है हृदय से, और आगे के लिए जी क्षमा याचना करना है कि आगे हम ऐसी कभी गलतियां ना करेंगे, और इस गलती को मतलब हृदय से मतलब माफ करने की प्रार्थना करो परमात्मा से। अब वो जैसा भी करेंगे उसके लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो आपके भगत भाई हैं। जी जी बिल्कुल। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करो, जैसे भी परमात्मा करेंगे वो आपको आपके लिए होगा। और आगे के लिए अपना बस यही है कि आगे के लिए ध्यान रखो ऐसी बातों से। हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आती है तो हमें दृढ़ता से गुरु जी के आदेश का पालन करना है कि नहीं, हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा है, हम ऐसा करेंगे और ऐसा हम नहीं करेंगे। तो जी बस यही बात है, भगवान के विधान को, सुनो वचन तो, को याद रखना है। मालिक है तो मैंने खैर मान लिए जहाँ। हाँ। भगत जी एक बात और पूछूं, आप तो जानते होंगे परमात्मा कब आएंगे, मेरी तो बहुत इच्छा है मालिक से मिलने की, मैंने अब तो देखो, देखी भी नहीं है गुरु जी को। देखो बहन जी, यही तो है कि आप देखे क्या, 2014 के बाद कई आत्माओं ने तो अभी दर्शन भी नहीं किए हैं परमात्मा के, और उपदेश लेकर बैठ गए हैं। ये फर्जी नामदान केंद्रों से इन लोगों ने जो खोल रखे हैं, मैनेजमेंट वालों ने। तो जी अब परमात्मा यही चाहते हैं, जब थोड़ा ज्ञान को समझो और गुरु जी के वचन में लगे रहो, हृदय से पुकार करो, अपने घर पे भक्ति करो, अपना बैठ के दरबार लगाओ, तो परमात्मा सबकी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं। और वो आएंगे पूरी सुनेंगे। दुनिया को देने के लिए आए, ऐसे थोड़े ही है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कितना मतलब दुनिया में कितना भगत बने हैं, अभी कितनी जी संगत अभी परमात्मा को पहचान पाई है, कितनी जुड़ी है, और अभी तो बहुत सारी दुनिया बाकी है। और हजारों साल तक परमात्मा ने कहा है ज्ञान चलेगा। तो ये बीच में कुछ ऐसी ये समस्याएं हैं, ये तो आनी है। कुछ भक्तों की परीक्षा है, कुछ हमारी परीक्षा, सबकी परीक्षा है वो तो। और हम जो जी गलतियां कर रहे हैं, हम भगत भाई जो भी हैं, ये सारे मैनेजमेंट वाले भी जो गलतियां कर रहे हैं, उनकी गलतियां भी निकल रही हैं, आगे निकलेंगी। जी तो ये जी सारा कुछ मतलब झाड़ झूड़ के आगे मार्ग एक होएगा, सभी एक राह में चलेंगे सभी, जी तब जाके आगे मार्ग चलेगा जी। तो अब थोड़ा समय का इंतजार है, देखो परमात्मा की मौज है, कब आते हैं, कितना समय और लेते हैं। उसके लिए बस यही है कि अपने लिए तो बस मर्यादा में बने रहो और भक्ति करते रहो हृदय से अपना, बस यही अपने लिए इतना उपासना ही ठीक है। करें मालिक का, हाँ। बस यही है जी। ठीक है मालिक बहन को जी। यही याद करते हैं। हाँ हाँ जी। बस, तो थोड़ा आप मर्यादा कहाँ का। से हो भगत जी? हम बहन जी मध्य प्रदेश से हैं, मुरैना जिले से। जी हाँ। जी, मैंने भी स्टेटस देख रही थी, इस पे कई नंबर हाँ। दिए हुए हैं, मैं कि मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैंने नाम दान पे, मैं यहाँ से हूँ मेवात से। अच्छा। तो जी मैंने फोन किया था, जैसे इन्होंने दे रखे हैं, देखो भगत जी मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैंने परमात्मा के सत्संग सारे सुने हैं। हम्म। क्योंकि मुझे बहुत तड़प हो गई थी जब मैंने परमात्मा की सारी चीजें सुनी, सारी बातें सुनी। लेकिन मैंने उनसे पूछा भी, मेरी बेटी की शादी ऐसे हो गई, तो उन्होंने बोला आपका नाम खंड हो चुका है, आप नाम से करवाओ आप। और भगत जी मुझसे कड़के भी बोले थे, ये मेरे भाई भी जानते हैं, क्योंकि बहुत से भगत तो ऐसे हैं कि आप, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे हैं, फिर उनको बोल देते हैं ये गुरु हो ये, और इसको उससे बाहर करो, ऐसे भी बोलते हैं। तो फिर आपने क्योंकि मैंने बहुत। आपने ये हाँ सात जी। संगति कब मिली? आप सात संगति से जुड़ी हो पहले से गए? मतलब भगत जी, अभी आप लगता है कि आप मैनेजमेंट वालों के साथ ही शायद में चल रहे हैं।
जी देखिए, हाँ, जहाँ तो मैंने गुड़गांव से लिया था नाम, तो क्योंकि मैं देखो भगत जी, मैं तो नहीं जानती क्या है क्या नहीं है, मैंने तो परमात्मा को कभी नहीं देखा, लेकिन जब मैं फेसबुक देखती हूँ तो इसमें मैं काफी चीजें देखती हूँ, नहीं देखो बहन जी, काफी ये चीजें ऐसी हैं। मैनेजमेंट वाले जो है ना, इनसे जो दूसरा ग्रुप जो बना हुआ है, जो पवन दास के वीडियो वगैरह आपने सुने देखे होंगे जी या नहीं देखे होंगे, और जी ये आप देखे हैं, मैंने क्या ही देखे हैं। देखे हैं, तो जी उनसे आपको पता चला होगा इन मैनेजमेंट वालों के बारे में। अब आपने देखे होंगे वीडियो तो आपको पता चला होगा, और नहीं ध्यान जी। दिया होगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चला होगा। तो उसके लिए ये नहीं साथ जी, मैंने। संगति, हम जो सत्सेवक के इधर जो मैनेजमेंट की जो सच्चाई बता रहे हैं, तो उससे आप थोड़ा जी परिचित नहीं हो। आप उधर भी आपने पूछा होगा इस शादी के बारे में, फिर आपको ये नंबर मिले। हम सत्सेवकों के जो हेल्पलाइन है, सदगुरु हेल्पलाइन नंबर है, इनमें से आपने आज जो फोन कर रही हूँ, तो जी दास ने जी आपको मर्यादा बताई दी, और उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया होगा वो आपको पता होगा। जी। तो आप तो साथ इसलिए संगति मैं। से जुड़ो। आप उनका यदि संपर्क रखोगे तो आपकी मर्यादाएं ऐसे ही खराब होती रहेंगी फिर। जी। तो क्योंकि आपने शादी करने से पहले नहीं पूछा था? पूछा था, पूछा था मैंने, हाँ। पूछा था, तब उन्होंने बोला कि जब शादी का 1 महीना रहे ना, पता नहीं 1 महीना रहे तब फोन करना आप, जब प्रार्थना लगेगी आपकी, ऐसे बोला। तो मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरे पास भाई है, जो बड़ा वाला मेरे जो भाई है वो भी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला भाई है ना वो जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ सच्चाई पता चली, तो फिर वो अलग हो गए। फिर सब सारी ये, मैंने जो यहाँ नामदान केंद्र है, वो कुछ भाई से कुछ बोलते हैं उन्होंने, मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको। बस देखो बहन पूछे, जी, बस कुछ चीजें ऐसी। हाँ हम जी। ये कह रहे हैं कि आज वर्तमान में इन मैनेजमेंट वालों से यदि पूछोगे उधर, तो आपको कोई भी सही गुरुदेव के ज्ञान अनुसार से आधार से कोई भी दिशा निर्देश आपको सही नहीं 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 देंगे ये। नहीं बताते, नहीं देते, नहीं देंगे ना? क्योंकि मैं कई बार मैं यहाँ यहाँ गई हूँ अभी, जो ये यदि आप ये बताइए जो ये। हाँ, हाँ जी यदि बोलिए। आपको सही दिशा निर्देश मिलेंगे तो ये आपने जो नंबर लगाए हैं, जो आपको जो नंबर मिले जी होंगे, ये हम सत्सेवकों के 4 सदगुरु हेल्पलाइन नंबर, यदि इन पे फोन करोगे तो आपको हर समस्या का इस भक्ति मार्ग में सही दिशा निर्देश आपको मिलेगा, जी जो गुरुदेव के जी ज्ञान के अनुसार है। तो जी बिल्कुल। और आप भी सत्संग सुनिए गुरुदेव के, और सत्संग के अनुसार ही आप भक्ति और क्रियाएं करते रहिए। और यदि कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए ये नंबरों पर फोन करिए किसी बात के लिए, और आपको जो सही दिशा निर्देश दिए जाएंगे गुरुदेव के ज्ञान अनुसार से, उसी अनुसार आप क्रियाएं करो। देखो, जी करना आपको है, बता हम सकते हैं, और अब बताएंगे वही जो गुरुदेव ने कहा है वही हम आपको बताएंगे, और फिर करना जी। आपको है कि आप कैसे करोगे। यदि करोगे तो गुरुदेव के आप प्यारे रहोगे, अगर नहीं करोगे तो आप गुरुदेव को दुखी करोगे फिर। हम्म। तो बस सीधी सी जी ये भगत बात जी, है। एक बात और बताइए, जैसे यहाँ पे वो पाठ चलते हैं, यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखो बहन जी, अब इन लोगों का साथ छोड़ो, ये पाठ करने के भी अधिकारी नहीं है बहन जी। जी ना ही किसी जी, को ये तो दान धर्म बिल्कुल। देना है, ना ही एक दान धर्म लेने के अधिकारी हैं, और ना ही पाठ करने के ये अधिकारी हैं। जी तो ये सारा कुछ मतलब फर्जी खेल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन लोगों का बिल्कुल साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, घर बैठ के अपना भक्ति करो। जी और अगर इनका जी साथ, भगत जी। इनका दिशा निर्देश आप मानते रहोगे, जाते रहोगे, तो आपकी मर्यादाएं खंड ही होती रहेंगी, और आपको फिर क्या मिलेगा वो आप भगवान जाने फिर। जी बिल्कुल। हाँ, तो इन क्योंकि लोगों कुछ से बातें हटके। ऐसी हैं हम्म। कि अलग होते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं। भगत जी मैंने देखो, मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ, मैंने कभी बात नहीं की भगत जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 2016 में नाम लिया। मुझे मालिक के बारे में पहले ज्ञान नहीं था, अगर मुझे पहले ज्ञान होता शायद मैं ये जीवन इतना नहीं वो कर पाती। लेकिन मुझे 2016 से मुझे ज्ञान हुआ। मुझे तो 2014 का भी नहीं पता कब ये कांड हुआ, दुनिया को पता, लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में। परमात्मा ने क्या पता मुझे इससे अलग रखा, है ना चलो, भगत जी? कोई बात नहीं, जोड़ तो हाँ लिया जी। भगवान ने आपको, लेकिन अब जो इस बरवाला कांड के बीच में कुछ ऐसा ही जो गलत चल रहा है ज्ञान विरुद्ध, उसकी सच्चाई के लिए कुछ भगत जो है ना, इसी सच्चाई का मतलब खुलासा कर रहे हैं, भगत समाज जी को बता जी रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी तो ज्ञान आधार से समझना चाहिए। जो समझ जाते हैं तो वो इन मैनेजमेंट वालों से दूर हट जाते हैं, अपना घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं।
कर रहे हैं, ये हाँ। मैंने भी देखा है भगत जी, और कई गुरुदेव चीजें के देखी है मतलब मैंने अपना भी। आने का इंतजार बस से है, और अपने गुरु जी की जो मर्यादा है मर्यादा में रहते हुए अपना इन लोगों से हट के अपना भक्ति कर रहे हैं, इनके साथ नहीं है वो, क्योंकि ये गुरु जी जी के ज्ञान के विरुद्ध आदेश देते हैं संगत में। जी, मैंने देखा है ये बात, तो उससे मैंने क्या है कि देखी है। अपनी भगत समाज की मर्यादाएं खराब होती हैं, मर्यादाएं खंड होती हैं, उनसे लाभ नहीं मिल पाता है फिर। तो जी ये बात है, बिल्कुल। इसलिए इनसे दूर होना ठीक है। कोई भी हो, कोई भी भगत हो, हमें गुरु जी के ज्ञान से मेल करना चाहिए कि गुरु जी का ऐसा बिल्कुल। आदेश है, तब हमने उस बात को मानना चाहिए, नहीं तो नहीं। जी तो ये बात है, बिल्कुल। इसलिए गुरु जी के ज्ञान को जी आधार भगत बनाओ जी। और इनसे दूर हटो। और ये साथ संगति से मतलब अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर हो तो ये मतलब आपको शायद आपने नहीं जुड़वाया ये होगा अभी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है, तो हम इसको व्हाट्सएप आपको नंबर ही जोड़ है। देंगे और व्हाट्सएप पे आपको एक साथ संगति से ग्रुप बन जाएगा, उसमें वीडियो वगैरह जो भी दिशा निर्देश हैं वो आते रहेंगे, आप देखते रहो। जी ठीक है। जी और जी जो भी भगत जी सच्चाई है जी। वो सब आपको आती रहेगी इसमें, और आप देखते रहो। जी भगत जी जी, कर ठीक है। दीजिए, मेरे हाँ, व्हाट्सएप कर नंबर देंगे ये वाला। जी हम जोड़ देंगे आपका नंबर। जी और इस हिसाब जी से भगत मर्यादाओं जी। का ध्यान रखो, परमात्मा से क्षमा याचना कर लो आगे के लिए अपना। जी जी तो हमारे जी भगत जी, परमेश्वर सच